बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्यों प्रिंट करते हैं। देखिएगा, प्रिंट की कमांड इस्तेमाल की जाती है सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करने के लिए हार्ड कॉपी में। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्ट कॉपी एंड व्हाट इज़ हार्ड कॉपी। याद रखिएगा, जो डाटा आपका कंप्यूटर में होता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, और जो डाटा आपकी प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास आ जाता है पेपर्स पर, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो अगर आपने जो कुछ डिज़ाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इस सॉफ्टवेयर में जो कुछ लिखा है, आप उसको रिटर्न फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आप उसको प्रिंट कमांड के ज़रिए से प्रिंट कर लेंगे। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि इसके लिए आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का इंस्टॉल होना लाजमी है, ताकि प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा, उसी के ज़रिए से ही आप क्या करेंगे, प्रिंट निकालेंगे। तो प्रिंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ अ मेन फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा। प्रिंट कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट कमांड इज़, नोट कर लीजिएगा कि प्रिंट कमांड इज़ यूज टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी ऑफ डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू हार्ड कॉपी दैट यू प्रिंट फ्रॉम द प्रिंटर। के जो है प्रिंट कमांड इस्तेमाल की जाती है जो डाटा सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होता है, आपके कंप्यूटर में होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हार्ड कॉपी में, ताकि आप उसको प्रिंट कर सकें प्रिंटर के ज़रिए से। तो इसका क्या मेथड है, उसके लिए आप फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की जो प्रिंट कमांड की है वो Ctrl+P है, लिख लीजिएगा। Ctrl+P इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द प्रिंट। उसके बाद फाइल में जाएंगे आप, यहाँ से आप प्रिंट की कमांड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट की कमांड सिलेक्ट करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रिंटर नेम आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा प्रिंटर जो है अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर वही प्रिंटर ये शो करवाएगा जिसका ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया होगा, जिसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा। तो मेरे कंप्यूटर में इस टाइम कैनन लेज़र शॉट LPP1120 जो है इंस्टॉल्ड है। इसके ज़रिए से जो है हम प्रिंट निकालेंगे, राइट। तो यहाँ से अगर जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ होगा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, वही यहाँ पर आपको ये फर्स्ट में शो करवाएगा, राइट। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है आपके पास, यहाँ से प्रिंटर सेट करने के बाद आपने देखना है पेज रेंज। अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं तो आप जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है आपके पास वो है पेज रेंज। इसका मतलब है कि आप कितने पेज जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। लाइक ऑल करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ही सिलेक्ट होगी। इससे क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे सारे के सारे 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल का मतलब है अगर आपके डॉक्यूमेंट में 1000 पेजेस हैं तो 1000 के 1000 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, करंट पेज का मतलब है कि जनाब अगर आपने जिस पेज पर काम कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स जिस पेज पर आपका कर्सर होगा वो पेज क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ एक ही पेज प्रिंट निकालें जिस पे आपने काम किया है, या आप पहले निकाल चुके हैं और किसी एक पेज पर मिस्टेक हुई, आप सिर्फ उस पेज की मिस्टेक को करेक्ट करें और करंट पेज का प्रिंट जो है निकाल लें। उसके बाद है सिलेक्शन। अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट निकालना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप जो है वो एरिया सेलेक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इतना एरिया का प्रिंट निकालना है, तो मैं सिर्फ इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जो है प्रिंट और उसके बाद सिलेक्शन, देन ओके करूँगा। तो फिर क्या होगा, फिर जो है मेरी इसी सिलेक्शन का जो है प्रिंट आएगा। चौथे नंबर पे जो कमांड है वो है आपके पास पेजेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप जो है पेजेस नंबर जो है पेजेस का नंबर जो है यहाँ पर दे सकते हैं, उनकी रेंज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि पहला पेज प्रिंट करे, उसके बाद आपने कहा कॉमा 1, 3, 5 और देन जो है डैश साइन लगाएंगे 12 तक। नीचे देखिएगा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले एक पेज को प्रिंट करें, फिर तीसरे नंबर को पेज को प्रिंट करें, फिर पाँचवें पेज को प्रिंट करें, फिर 5वें से लेकर 12वें तक जो है वो प्रिंट करेगा। याद रखिएगा, वो 5वां भी प्रिंट करेगा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, राइट। इस तरह से वो ये सारे पेजेस को प्रिंट कर देगा जितने आपने यहाँ पर
डिफाइन किए होंगे, राइट। उसके बाद नीचे जो है आपके पास है प्रिंट वर्ड। इसका मतलब आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं मोस्टली हम डॉक्यूमेंट ही प्रिंट करते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे। नीचे कमांड है प्रिंट ऑल पेजेस इन द रेंज। इसका मतलब है जितने भी पेजेस रेंज में हैं, डॉक्यूमेंट में हैं, वो सब के सब को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। उसके अलावा अगर आप ऑड पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, ऑड आपको पता है कि आप ताक अदाद को कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, राइट। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑड पेजेस प्रिंट हो, तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सिर्फ ऑड पेजेस ही प्रिंट करेगा। पहले 1 का निकालेगा, फिर 3 का प्रिंट निकालेगा, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का एंड सो ऑन, राइट। ये ऑड इवन का जो मेथड है ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप डबल साइडेड प्रिंटिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जो है 10 आपके पेजेस हैं, आप जो है आपने जो है वो प्रिंटर में 5 पेजेस जो है डाले, उसके बाद आपने उन पे क्या कर लिया, आपने उन पे ऑड पेजेस जो है प्रिंट करवा लिए, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंट होंगे आपके पास 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। ये 5 पेजेस आपके प्रिंट होंगे। उसके बाद आप उन्हीं पेपर को उलट करके रख देंगे प्रिंटर में दोबारा से, और फिर आप क्या कमांड सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे इवन पेजेस। तो क्या होगा, फिर 1 के पीछे पेज नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 के पीछे 3 के पीछे 4, 5 के पीछे 6, 7 के पीछे जो है 8 और 9 के पीछे 10। इस तरह से 5 पेजेस 10 पेजेस जो है वो 5 पेजेस पर आपके आ जाएंगे। डबल साइडेड प्रिंटिंग के लिए आप ये ऑड इवन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉपीज़। इसका मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ जनरेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ से आपने कहा 5 कॉपीज़ मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो याद रखिएगा ये 5 कॉपीज़ जनरेट होंगी। मतलब कि अगर 10 हैं तो उसकी 10 पेजेस हैं आपके, अगर तो उनकी 5 कॉपी जनरेट होंगी, उनके 50 पेजेस निकलेंगे। सेम इसी तरह है कि अगर आप कोई बुक ले जाएं फोटो स्टेट पर और उन्हें कहें कि इसकी 5 कॉपी बना दे, तो वो बुक के सारे पेजेस की एक कॉपी बनाएगा, फिर दूसरे की, इस तरह से वो 5 कॉपी जनरेट करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इसी तरह से काम करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कोलैट। कोलैट ऑप्शन जो यूज़ की जाती है, अगर ये चेक हो तो इसका मतलब है कि देखिएगा आप अनचेक करेंगे प्रीव्यू चेंज होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब ये चेकड है बाय डिफ़ॉल्ट, तो देखिएगा कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़, पहली कॉपी जो निकलेगी उसका पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, एक कॉपी पूरी निकलेगी। उसके बाद दूसरी कॉपी निकलेगी, उस कॉपी का पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ठीक है। इस तरह से मतलब कि अगर ये कोलैट ऑप्शन चेक होगी, पहली कॉपी पूरी निकल जाएगी 1 से लेकर 10 तक पेजेस या जितने भी पेजेस होंगे, फिर दूसरी कॉपी निकलेगी 1 से लेकर 10 तक पेजेस। इस तरह से वो कॉपीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी निकलती जाएंगी। अगर ये अनचेक कर देंगे फिर क्या होगा, अनचेक आप कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जितनी कॉपीज़ होंगी उसका पहला पेज निकलेगा उतनी दफ़ा, दूसरा पेज उतनी दफ़ा निकलेगा, फिर तीसरा पेज जो है उतनी दफ़ा निकलेगा। आसान तरीका ये है कि जब आप फोटोस्टेट मशीन पर जाते हैं और उनसे कहते हैं फोटोस्टेट कर दें मेरी बुक, अगर आपने कहा या नोट्स, आपने कहा इसकी 5 कॉपी कर दे, तो वो क्या करता है, वो पहला पेज रखता है, उसकी 5 कॉपियाँ निकाल लेता है, दूसरा पेज रखता है, उसकी 5 कॉपियाँ निकाल लेता है, तीसरा रखता है, उसकी 5 कॉपियाँ। इस तरह से उसका टाइम भी बच जाता है और उसको जो है आसानी से वो उसको मैनेज कर लेता है। तो अनचेक करेंगे तो इसी तरह होगा, पहले पेज की उतनी कॉपियाँ, दूसरे की उतनी और तीसरे की उतनी, फिर आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं प्रिंट कमांड के ज़रिए से, कि किस तरह से आप जो है उसको प्रिंट करेंगे, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग जो है वो करते हैं। उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो जो है क्या होगा, आपका जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रिंटिंग से पहले क्या करते हैं, अब अगर आप प्रिंटिंग से पहले देखना चाहते हैं कि भाई आपका जो देख तो लूँ कि प्रिंटिंग होने से पहले मेरा डॉक्यूमेंट कैसा नज़र आता है, ठीक है, कहीं गलत प्रिंट तो नहीं निकाल दिया, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे प्रिंट प्रीव्यू कमांड, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू कमांड जो इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है व्यू देखने के लिए बिफोर प्रिंटिंग। ये देखिएगा,
ये आपके पास है प्रिंट प्रीव्यू ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, आप लिख लीजिएगा कि प्रिंट प्रीव्यू शोज हाउ फाइल लुक व्हेन यू प्रिंट इट। इट शोज द व्यू ऑफ फाइल बिफोर प्रिंटिंग। लिख लीजिएगा कि प्रिंट प्रीव्यू की जो कमांड है वो शो करती है आपके डॉक्यूमेंट के व्यू को बिफोर प्रिंटिंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि प्रिंट प्रीव्यू कमांड जो है वो आपको दिखाती है कि आपकी फ़ाइल प्रिंट होने के बाद किस तरह से लगेगी, या उसका व्यू जो है वो प्रिंटिंग होने से पहले जो है वो दिखा देती है। प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो आप लिख लेंगे, कंट्रोल प्लस F2 जो है वो शॉर्टकट की है आपकी प्रिंट प्रीव्यू की। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में जो है ये पूछ ली जाती है, कंट्रोल प्लस F2। उसके अलावा क्लिक फाइल मेन्यू प्रिंट प्रीव्यू में आप जो है कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसका बटन भी टूल बार से दबा सकते हैं, ठीक है। तो फाइल में जाकर मैं प्रिंट प्रीव्यू की कमांड पे एक्टिवेट करूँगा तो ये देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू में आने से मेरा पूरा पेज जो है वो आपको नज़र आ रहा है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएंगे ये देखिएगा मैग्नीफायर टूल बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होता है दूसरे नंबर पर जो है, इससे आप उसका व्यू जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब आपका डॉक्यूमेंट उसी तरह से नज़र आ रहा है जिस तरह से पहले था। आप इन आइकन्स के नाम जो है देख सकते हैं। सबसे पहले इस व्यू में जो आइकन आपको नज़र आ रहा है वो है प्रिंटर, ठीक है, प्रिंट कमांड। इसका मतलब है कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर की तरफ भेजना चाह रहे हैं। द डॉक्यूमेंट इज सेंड टू बी प्रिंटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो टूल है वो है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर टूल जो है द सेम एज क्लिकिंग इनसाइड द डॉक्यूमेंट, इट गिव्स अ सिंगल लेवल जूम। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सिंगल लेवल जूम जो है वो जनरेट कर देगा। ये देखिएगा ये पूरा व्यू और उसके बाद ये आपको ओरिजिनल व्यू वो 100% शो करवा रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो आपके पास आइकन है वो है वन पेज। वन पेज जो है वन पेज जो करेंगे ये आपको पूरे एक पेज का प्रीव्यू शो करवाएगा, राइट। उसके बाद आप अगर मल्टीपल जो है वो पेजेस का व्यू देखना चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है दूसरी कमांड यूज़ करेंगे, दूसरा बटन सॉरी जूम जो है ये मल्टीपल पेजेस, जितने पेजेस देखना चाहते हैं क्लिक करेंगे उतने पेजेस जो है आपको व्यू में नज़र आएंगे। लाइक इस तरह से 2 पेजेस देखना चाहते हैं आपको 2 पेजेस नज़र आएंगे, राइट। उसके बाद आप जो है फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू कमांड जो है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पर शो करवा देगी। उसके बाद आप क्लोज फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो वो फुल स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आने के लिए आप एस्केप की यूज़ करते हैं। याद रखिएगा प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आने के लिए आप एस्केप की यूज़ करेंगे या क्लोज जो है कमांड इस पर क्लिक कर देंगे। एक क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली जो पूछा जाता है वो ये होता है कि क्या हम अपने प्रिंट प्रीव्यू के अंदर रहते हुए टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इस टाइम आपके पास तो मैग्नीफायर टूल एक्टिवेट है, आप कैसे टेक्स्ट इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, आपको जो है मैग्नीफायर टूल को डीएक्टिवेट करना होगा। ये देखिएगा जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है प्रिंट प्रीव्यू में जो है मैग्नीफायर टूल इसको आप क्लिक करेंगे ये डीएक्टिवेट हो गया। अब आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि आप जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में ऐड कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि क्या हम प्रिंट प्रीव्यू में एडिटिंग कर सकते हैं, तो योर आंसर विल बी यस, हम प्रिंट प्रीव्यू में एडिटिंग कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, जो है वो मैग्नीफायर टूल को डीएक्टिवेट करके। मैग्नीफायर टूल को डीएक्टिवेट करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप उसमें आराम से जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो कुछ लोग प्रोफेशनल लोग जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में ही एडिटिंग करते हैं, क्योंकि उसको साथ साथ उनका जो है व्यू जो है नज़र आ रहा होता है कि प्रिंट होने के बाद किस तरह से नज़र आएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखते हुए जो है वो प्रिंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि प्रिंट प्रीव्यू जो है वो 3 अल्फाज हैं। पहला प्रिंट जिसका मतलब है हार्ड कॉपी, उसके बाद प्री जिसका मतलब है बिफोर पहले, उसके बाद व्यू जिसका मतलब है देखना। ठीक है, तो मतलब ये हुआ प्रिंट प्रीव्यू का कि हार्ड कॉपी जनरेट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट का व्यू देखना, इसका प्रिंट प्रीव्यू।